अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वाइटल हेल्थ इनसाइट। आज की वीडियो में हम हेल्थ को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने हेल्थ को डिस्कस किया था न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से, कैसे न्यूट्रिशन के थ्रू, बैलेंस डाइट के थ्रू, प्रॉपर पोर्शन इनटेक के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, हाइड्रेशन के थ्रू कैसे हम जो है ना हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब मेंटल वेलनेस को कैसे अचीव किया जा सकता है। एक इंसान के पास जितना ज़रूरी हेल्दी बॉडी होना है उतना ही ज़रूरी एक हेल्दी माइंड होना है। ठीक है, तो हम मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आम तौर पे हमारे कल्चर में हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें मेंटल हेल्थ का जो है ना कॉन्सेप्ट होता नहीं है। बहुत कम फैमिलीज होंगी, बहुत कम कल्चर होंगे जहाँ पे मेंटल हेल्थ को कंसिडर किया जाता है। बट लेट्स फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है हेल्थ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये निगलेक्ट होता है। अब मेंटल वेलनेस को कैसे अचीव करना है उसमें हमारे पास आता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमने उसके पास में कुछ जो टेक्निक्स आती हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है, आप जो सांस ले रहे हैं, जो ब्रीथ ले रही हैं, उसको हमने इतना स्लो करना है और इतना डीपली लेना है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा ना उससे रिलैक्स होगा, उससे काम होगा। आपको पता होगा कि जब हमें ज़्यादातर एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही होती है या पैनिक वगैरह ज़्यादा होकर हम कर रहे होते हैं तो हमारी ब्रीथिंग लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। हमें हमारी हार्ट के ना हमें साउंड ज़्यादा आ रही होती है और हम इस टाइप का हमें मतलब कुछ हो रहा होता है। तो हमारा सबसे पहले क्या है स्ट्रेस मैनेज करने का, हमें अपना नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना है। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम आपके कंट्रोल में आ गया, काम डाउन हो गया, आप इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेप ले चुके हैं स्ट्रेस मैनेज करने का। सेकेंडली हमने क्या करना है, माइंडफुल मूवमेंट्स करनी है। उसमें हमारे पास क्या आती हैं, हमारे पास एक्टिविटीज़ आ जाती हैं किस टाइप की, योगा लाइक की, जिससे हमें होती है रिलैक्सेशन होती है। ऐसी मूवमेंट्स होती हैं उनमें, उसके स्टेप्स ऐसे ही होते हैं उन एक्टिविटीज़ के जिनके थ्रू हमें क्या होती है रिलैक्सेशन मिलती है। देन हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है। थर्डली हमें टाइम मैनेज करना है। हमारी टाइम मैनेजमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ज़्यादातर स्ट्रेस होता ही तब है जब हमने अपनी चीज़ें टाइम पे कैरी नहीं की होती है, हमने अपने टास्क को प्लान नहीं किया होता टाइम पे कि हमें इतने टाइम में इतने टास्क में ये चीज़ें करनी है और ये नहीं करनी, ये पहले करना है, ये बाद में करना है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ की डेडलाइन जो है वो आज की थी, मैंने टास्क जो जितने भी मुझे टास्क करने थे उनको मैंने प्रायोरिटाइज नहीं किया। जो आने वाला कल है उसका काम मैं कर चुकी हूँ और आज जो है आज वाला काम मैंने नहीं किया। तो मेरे से गलती क्या हुई, मुझे स्ट्रेस इस टाइम क्यों हो रहा है कि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, काम करने का ज़्यादा है। मैंने अगर टास्क को प्रायोरिटाइज किया होता तो मैं आज वाला काम कर चुकी होती। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि आपको टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, एंड सेकेंडली आपको ओवर कमिटमेंट नहीं करनी है। आपको कमिटमेंट्स उतनी ही करनी है जितनी कमिटमेंट आप टाइम के हिसाब से मैनेज कर सको, जिनको आप टाइम दे सको, या जितना आपकी रूटीन में, आपके शेड्यूल में टाइमिंग है उस हिसाब से। ऐसे नहीं है कि आपके पास टाइम है नहीं, आप ऑलरेडी बिजी हैं और आपने किसी तीसरे बंदे से कमिटमेंट कर ली है, दूसरे बंदे से कमिटमेंट कर ली है, तो जाहिर सी बात है आप स्ट्रेस लोगे कि मेरे पास ये काम भी है, मैंने उस बंदे को भी काम को भी टाइम दिया हुआ है, उसके साथ भी मेरी कमिटमेंट है, उधर भी मेरा शेड्यूल है। तो जाहिर सी बात है आपको स्ट्रेस होगा कहीं ना कहीं पे, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होगी। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है टाइम मैनेजमेंट लगती है खुद पर्सनली मेंटल हेल्थ के हवाले से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें हमारे पास आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, इसमें हमें सेल्फ टॉक में क्या करना है, जितने भी हमें नेगेटिव थॉट्स वगैरह आती हैं ना उनको, वही हमारा जो है ना बेसिकली चैलेंज होता है। जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह हमें आती हैं, जो हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं लोगों के बारे में, या हमें लग रहा होता है कोई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है नेगेटिवली, तो जितने भी इस तरह की नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हमने अपने आप से बातें करनी है, सेल्फ टॉकिंग करनी है। ठीक है, एंड देन हमने खुद से बातें करके खुद से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देना है उन बातों को जिनको हमने रिप्लेस कर देना है पॉजिटिविटी से। ठीक है, नेगेटिविटी को रिप्लेस करना है सिंपली पॉजिटिविटी से, खुद से बातें करके, लोगों से बातें करके नहीं। मेंटल हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप मतलब कि आपकी मेंटल हेल्थ बेसिकली जो है ना आप खुद ही उसको मेंटेन कर सकते हो, उस पर खुद ही वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, उसको ख़राब करने में तो जाहिर सी बात है सोसाइटी का, इन्वायरमेंट वगैरह का ज़्यादा हाथ होता है। यहाँ काफ़ी आप गलतियाँ होती हैं, टाइम मैनेज आपने नहीं किया, ओवर कमिटमेंट आपने की है, उसके अलावा
शेड्यूल आप नहीं रख रहे अपना प्रॉपर, या नेगेटिव थॉट्स आप सोच रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग पे ले रहे हैं, मिस्टेक्स तो आपकी है ना, तो इम्प्रूव भी आपको खुद ही करना है। और सेकंड जो पार्ट है मेंटल हेल्थ का, मेंटल वेलनेस को रिस्टोर करने का या उसको मेंटेन रखने का, वो हमारे पास आती है माइंडफुलनेस। ठीक है, अब माइंडफुलनेस बेसिकली होता क्या है? माइंडफुलनेस में ये होता है कि एक बंदा जो है वो फुली इन्वॉल्व होता है अपने प्रेजेंट में, प्रेजेंट मोमेंट, उस प्रेजेंट मोमेंट में वो खा रहा है या वॉकिंग कर रहा है या फिर वो फ्री बैठा हुआ है या फिर कुछ भी, अगर वो लाइक एक बंदा अपनी थेरेपी करवा रहा है, तो उसका जो माइंडफुलनेस है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जो उस टाइम की जो थिंकिंग्स हैं, जो जजमेंट्स हैं, वो कहीं दूसरे साइड पे होनी नहीं चाहिए, वो फुली अपने प्रेजेंट में बंदा मौजूद हो। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन हमें करनी है, रेगुलर करनी है मेडिटेशन, जिससे हमारा क्या होगा, हमें जो है ना स्ट्रेस हमारा रिड्यूस होगा। सेकेंडली हमें क्या करना है? बॉडी स्कैनिंग करनी है, हमें अपनी बॉडी के हर पार्ट पे जो है ना मतलब अटेंशन देनी है। ठीक है, उनको मतलब हमने फील करना है, उनको हमने सेंसेट लेना है। देन जो है ना हमारी ये माइंडफुलनेस है, ये सारी चीज़ें, मतलब कि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान इधर ही होना चाहिए। लाइक अगर आप इधर उधर ज़्यादा सोचोगे ना तो देन आपकी माइंडफुलनेस नहीं हो सकेगी। माइंडफुलनेस बेसिकली है ये कि आपको प्रेजेंट में इन्वॉल्व रहना है, प्रेजेंट में ही आपको प्रेजेंट होना है, आपको पास्ट या फ्यूचर में नहीं चल रहे होना। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग ये होती है कि आप जो भी खा रहे हो उसमें भी आप प्रेजेंट में ही हो। ठीक है, उसमें आप उसके टेस्ट का, उसके टेक्सचर का, उसके स्मेल का और उसके हर एक एक बाइट का आपने मज़ा लेना है प्रॉपरली। देन आपने वो ईटिंग करनी है। ठीक है, आप सोचें जब हम खा रहे होते हैं, हम इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि यार मेरे तो इतने लेक्चर्स मिसिंग हैं, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, या वट एवर मेरे इतने काम हैं ज़िंदगी में। तो इस तरह आपको ये ईटिंग नहीं है, ये प्रॉपर ईटिंग नहीं है। देखिए आपको पता ही नहीं होगा शायद ये आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पेक्ट कर रही थी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपको खाते वक्त फोकस रखना है और आज से आप इंशाल्लाह करेंगे, आप जो भी खाएंगे आपका फोकस बिल्कुल उस खाने पे होगा, मतलब खाने के टाइम सिर्फ खाना। अब नेचर वॉक आ रही है हमारे पास, जिसमें हमने क्या करना है, हमने नेचर से कनेक्ट रहना है। जब हम वॉक कर रहे हैं उसमें हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अपनी सराउंडिंग को और अपना माइंड जो है ना बिल्कुल फ्री, खाली रखना है दुनिया की टेंशन से। ये तो हमारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होगी। अब बात हम करते हैं क्वालिटी स्लीप की। मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल वेलनेस के लिए हमारी क्वालिटी स्लीप कितनी मैटर करती है। ठीक है, ये इस पे हमने जो है ना अब इस पे बात करते हैं, हमारी स्लीप मैटर क्यों करती है। वाई डज स्लीप मैटर? स्लीप हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड देन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ अब यहाँ तो बेसिकली हम बात मेंटल हेल्थ की कर रहे हैं, लेकिन मैंने साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि फिजिकल हेल्थ के लिए भी आपकी स्लीप कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो स्लीप है वो अब क्या करती है, उसका क्या होता है, बेसिकली आपकी स्लीप क्यों प्रॉपर होनी चाहिए, क्यों मैटर कर रही है, क्योंकि ये आपके मूड पे इफेक्ट कर रही है। आप चिड़चिड़े से हो जाते हो ना जब आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती, या फिर आपको हेडेक होने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ होगी हेडेक वाली। कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग प्रोसेस वगैरह जो है ना वो इफेक्ट हो रहे होते हैं एंड आपकी ओवरऑल वेलबींग अल्टीमेटली इफेक्ट कर रही होती है। कॉग्निशन, आपने सुना होगा लोगों से, जब आपको कोई बात की समझ नहीं आ रही हो या जब आपने कोई राइट डिसीजन लेना हो, देन आप क्या करो, सारे काम कार दुनिया के छोड़ के आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, रिलैक्सेशन ले लो, नैप ले लो, देन उठ के आप कोई भी डिसीजन लो, देन आपका बिल्कुल प्रॉपर डिसीजन जाएगा और आप खुद भी फील करेंगे कि कुछ बेटर मुझे मतलब कि मिला है, मतलब कुछ डिफरेंस आया है मेरी थिंकिंग में या थॉट प्रोसेस में। एंड बेटर स्लीप के लिए अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई टिप्स तो होनी चाहिए ना, आप स्लीप को बेटर कैसे चल रहे हैं, तो उन टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सोने का शेड्यूल बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। हमारा डेली एक टाइम फिक्स हो कि हमने इस टाइम पे बेड पे जाना है और इस टाइम पे बेड से उठना है। सोने और उठने का एक टाइम हो डेली का प्रॉपर। सेकेंडली हमें क्या करना है कि रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाना है। ठीक है, वो कैसे होगा,
जब हम सो रहे हैं, अब देखो टाइम पे तो आप सो रहे हो, लेकिन आपका इन्वायरमेंट, आपका बेड टाइम का जो रूटीन है ना, वो जो है ना वो रिलैक्सिंग नहीं है। आपको लाइट्स जो है ना इतनी आपने हाई की हुई हैं, इतनी तेज़ लाइट्स हैं कि उसमें आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही, या फिर आप सोते वक्त इतना फ़ोन यूज़ कर रहे हो कि स्क्रीन को इतने टाइम वगैरह दे रहे हो कि आपको क्या हो रहा है, आपको अभी नींद नहीं आ रही। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप कहते हो हमें नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही बेटा? फ़ोन साइड पर रखोगे तो आपको नींद आएगी। या फिर आप जो है ना रात को लेट पढ़ रहे होते हो, ठीक है। इन टाइप की चीज़ों से क्या होता है, आप नहीं मतलब कि सो सकते हो, ठीक है। देन आपने क्या करना है, लाइट्स वगैरह आपकी डिम होनी चाहिए, स्क्रीन को अवॉइड करना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। वही वाली बात कि खुद को टाइम देना है, जस्ट इस तरह, ठीक है। एंड देन आपने नेक्स्ट इन्वायरमेंट कंफर्टेबल का मैंने आपको बात करें तो उसमें और चीज़ें क्या आ रही हैं, रूम टेम्परेचर ऑप्टिमल रखना है, ठीक है। देन आप जिस मैट्रेस पे सो रहे हो, जिस बेड पे सो रहे हो, वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, और कर्टन्स वगैरह भी रूम के डार्क हो, ताकि अगर आप फॉर एग्जांपल दिन में सो रहे हो या फिर रात में भी अगर आपको मूनलाइट रूम में आ रही है, दिन में आपको सनलाइट रूम में आ रही है, तो आपके डार्क कर्टन इस चीज़ में वर्कआउट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। कर्टन डार्क रख ले अपने रूम के, ये रूम का इन्वायरमेंट को बेटर बना रही हैं 3 चीज़ें। अब एंड देन आपने लिमिटेशन रखनी है क्या इंटेक करने में, एक कैफीन कम लेना है, एंड देन आपने अल्कोहल वगैरह कम लेना है, स्पेशली इवनिंग टाइम में। इनकी वजह से क्या होता है, अगर आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हो जो कैफीन या अल्कोहल वगैरह का, तो उससे आपकी जो स्लीप है ना वो डिस्टर्ब होती है, फिर आपको नींद नहीं आती है रात को प्रॉपर। इस वजह से स्पेशली इवनिंग टाइम में इन चीज़ों को अवॉइड करना है। एंड लास्ट वन जो मेन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि आपको अवॉइड करना है हैवी मील से ड्यूरिंग बेड, ठीक है। जब आप बेड पे जा रहे हैं ना, बिफोर बेड मतलब के, तब आपने हैवी मील्स वगैरह नहीं लेने। ज़्यादा ही आपका खाने का दिल कर रहा है तो आप लाइट स्नैक्स ले लें। जो प्रॉपर खाना है वो बेड टाइम से बहुत देर पहले आप जो है ना जल्दी ले लिया करें, शाम को 7-8 बजे, मतलब इस टाइम जल्दी आप ले लें हैवी मील। और अगर रात को आप 10-11 बजे तक जाग भी रहे हैं तो लाइट स्नैक्स लें उसके बाद। वैसे भी सोने की टाइमिंग मैंने आपको कहा था अपनी फिक्स कर लें, उठने की टाइमिंग भी फिक्स कर लें। होप सो ये सारी बातें आपको वर्कआउट करेंगी, आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने में, उसको अचीव करने में। अब हेल्थ का जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।